लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर मायावती की बसपा मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है, उससे विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं कई ब्राह्मण और अलग समुदाय से भी टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने काफ़ी सीटों से अपने प्रत्याशी बदले। तो ठीक वैसे मुरादाबाद सीट पर प्रत्याशी बदलकर सभी को चौंका दिया, क्योंकि जब पिछले चुनाव में जीत हुई थी एसटी हसन की, तो सबने आंख मूंद कर यही बात कही थी कि एसटी हसन का टिकट दोबारा दोहरा देगी यहाँ पर समाजवादी पार्टी। लेकिन ऐसा होता नजर ना आया। जेल बंद आजम खान ने बड़ा खेल किया और यहां से अपनी करीबी रुचि वीरा को टिकट दिलाकर सभी को चौंका दिया। तो बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां से इरफान सैफी को टिकट दिया, एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर सपा और साथ ही साथ यहां पर तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करी, जिसको देखते हुए अंतिम समय में यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला। जी हाँ, लेकिन इसको लेकर एसटी हसन ने मायावती की बसपा पर एक तंज भी कसा था। ऐसा लग रहा था कि एसटी हसन सपा छोड़कर बसपा में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बसपा बागी नेताओं पर काफ़ी मेहरबान होकर उसी सीट से उनको टिकट दे रही है। लेकिन एसटी हसन के मामले में ऐसा देखने को कैसे ही मिल पाता, क्योंकि एसटी हसन का टिकट जो कुछ ही घंटों पहले कटा था। अब इस पर पहले जब इरफान सैफी का नाम मुरादाबाद सीट से अनाउंस हुआ, तो बसपा की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी को टिकट देने के बाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि मायावती जी गठबंधन में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें अंदरूनी तौर पर भाजपा की मदद करनी है। मायावती मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगी ताकि वह मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण कर सकें, और यह सब भाजपा की सहमति से होगा। बीजेपी चुनाव में हथकंडों में उन्हें इस्तेमाल कर रही है, वो इस्तेमाल हो रही हैं, ये उनकी मर्जी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता की पार्टी टीएमसी द्वारा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी शियाली घोष और शहनाज अली को टिकट देने के आरोप के सवाल पर एसटी हसन ने कहा कि क्या आरोप सिद्ध हो चुके हैं? अगर आरोप सिद्ध हो चुके हैं और सजा हो गई है तो ठीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं पर जाने कितने आरोप हैं, तो यानी कि मायावती पर उन्होंने भाजपा की बी पार्टी होने का आरोप लगा दिया और साफ तौर पर कहा कि मायावती बाहरी तौर पर से नहीं बल्कि अंदरूनी तौर से भाजपा की मदद करती नजर आ रही है। इसी वजह से न सिर्फ मुरादाबाद सीट की ही बल्कि अन्य ऐसी और सीटें हैं जहां पर सपा ने पहले मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, लेकिन फिर उसके बाद बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, जिसकी वजह से सपा का सियासी समीकरण बदल गया। और इस सीट से अगर नाम बदला गया एसटी हसन का, तो कहा जा रहा है कि बसपा प्रत्याशी की वजह से ही बदला गया ताकि वोटों का यहाँ पर बंटवारा ना हो। क्योंकि हमने देखा था साल 2014 की बात कर ले या उससे पहले साल 2009 की बात कर ले, तो काफ़ी हद तक बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट जब यहाँ पर सामने आया है तब यहाँ पर बड़ा खेला किया है सपा कैंडिडेट के खिलाफ। लेकिन अब सपा ने रुचि वीरा को, तो बसपा ने इरफान सैफी और बीजेपी ने कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया हुआ है। अब देखते हैं सीट का सियासी समीकरण क्या रहता है। फिलहाल एसटी हसन तो इस चुनाव में टिकट नहीं पाए, क्योंकि आखिरी कुछ क्षणों में ही उनका टिकट कटा था और उन्होंने अब अखिलेश के फैसले पर चुप्पी साधे रहने का ही फैसला किया है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।